भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी भावों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों में ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अनुभव करो कि मैं तो पूर्ण सुख स्वरूप हूँ, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्ष्य ज्ञान की पर्याय भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्ष्य ज्ञान में ऐसे समस्त खंड खंड ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ तथा परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो
कि मैं वर्तमान में ही पूर्ण शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, मोराग देश भाव कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में किसी भी परद्रव प्रभाव का प्रवेश ही नहीं होता है। मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धालु में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ सब पढ़ रहे हैं। देखिएगा आज का बोल है आज का बोल है 577 यानी 577 पेज नंबर 134 पर यह बोल है। पढ़ते हैं। यह भगवान ज्ञाता द्रव आत्मा अन्य द्रव्यों के निमित्त से होने वाले विकार रूप व्याप्त नहीं होता, ऐसा उसका स्वभाव है। आत्म द्रव्य का स्वभाव ही ज्ञाता होने से विभाव के विकल्पों से व्याप्त नहीं होता। बहुत सुंदर बोला भैया। समझ में आए? किसकी बात चल रही है भैया? हाँ, बहुत सुंदर बात है। यह शब्द दिया है ना, यह अरियंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा की आत्मा की बात नहीं है। समझ में आई भैया? यह आत्मा यानी अपने आत्मा की बात है। समझ गए आप? अरियंत भगवान और सिद्ध परमात्मा की आत्मा की बात नहीं है। एक बात तो यह कही
कि यह भगवान भगवान स्वरूपी है ना। अगर आत्मा भगवान स्वरूपी ना होता तो जगत में भगवान आपके होते नहीं। समझ में आया? तो यह भगवान ज्ञाता द्रव आत्मा कैसा है? भगवान स्वरूप है अपना आत्मा। समझ में आया भैया? और वह जानने देखने वाला है, ज्ञाता है, कुछ करता धरता नहीं है। समझ में आया? आज तक इस आत्मा ने परद्रव्य का कुछ भी नहीं किया है और अंदर में होने वाले विकारों का भी वह करता नहीं है, ज्ञाता स्वरूप है। समझ में आया भैया? इसका अभ्यास थोड़ा करना चाहिए। अपन जो 8, 10, 12 मिनट करते हैं ना ध्यान, ये इसी अभ्यास के लिए है। देखो अपने ज्ञान में पाप के कार्यक्रम फिक्स हैं, अपने ज्ञान में पुण्य के कार्यक्रम भी फिक्स हैं, पर अपने आत्मा से मिलने का कार्यक्रम कौन सा फिक्स किया है? आप देखिए। चलो अब आप तो जितना स्वाध्याय से जुड़े हैं उतना अपन को समझ में आता है। अन्य जीवों को देखिएगा आप, अन्य जीवों को भी देखिएगा। कभी उन्हें अपने आत्मा के पास मिलने की, जाने की इच्छा होती है क्या? वे आत्मा ही को नहीं जानते हैं, तो मिलने और जाने की बात तो अलग हो गई। समझ में? ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताके मोह महात्म नाही। समझ गए? अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेना, आश्रय लेना, इसका नाम धर्म है भैया? भाई आत्म जो वस्तु है वह ज्ञाता स्वरूप है। कब से है? अनादि से है। और कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं यह भगवान आत्मा ज्ञाता द्रव है। समझ गए नहीं आप? हो क्या नहीं? कोई द्रव जानने देखने वाला कोई द्रव है क्या नहीं है? बताओ आप, बताओ। ये शरीर है, शरीर के अंदर कोई जानने देखने वाला पदार्थ है क्या नहीं है? कि कल्पनाएं हैं मात्र? भैया ये कोई कल्पना की बातें की जा रही हैं क्या? ये 2 और 2 4 जैसी बातें हैं भाई। ये शरीर है, ये नहीं जानने देखने वाला है, और जो अंदर है वस्तु वो जानने देखने वाली है। उसे ही तो आत्मा कहते हैं और वो ही तो आप हो ना। समझ में आया भैया? तो कहते हैं यह भगवान आत्मा, यह भगवान ज्ञाता द्रव आत्मा अन्य द्रव के निमित्त से होने वाले विकार रूप व्याप्त नहीं होता, ऐसा उसका स्वभाव है। क्या कहा? अपनी आत्मा में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, भगवान की पूजा का, भगवान की भक्ति का, स्वाध्याय का, दान देने का, अनुव्रत का, महाव्रत का, जो अपनी आत्मा में जो परिणाम होता है वह परिणाम स्वभाव कहलाता है। क्या भैया? और हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के जो परिणाम होते हैं वे अशुभ भाव हैं। क्या भैया? और परिणामों में क्या होता है भैया? या तो पाप का परिणाम होगा, या फिर पुण्य का परिणाम होगा, या फिर वीतरागता होगी भैया। इसके अलावा आत्मा की पर्याय में क्या होता है? परिणति सब जीव की 3 भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या? राग हरने वाली पर्याय तो है नहीं है। अनादिकाल से हमारी आत्मा की पर्याय में राग को हरने वाली, यानी राग को जीतने वाली पर्याय आज तक प्रकट नहीं हुई है, और वह प्रकट होगी भी नहीं। जब तक हम बैरमुखी बने रहेंगे तब तक आत्मा की पर्याय में वह वीतराग दशा प्रकट नहीं होने वाली है। अब जितना समय जिंदगी का बचा है भैया, अपने आत्मा को पहचान कर उसके साथ में रहने की व्यवस्था कर ले। है भैया? कोई ना कोई पर्याय तो रहती है,
पर्याय के बिना द्रव्य नहीं रहता है भाई, और द्रव्य बिना पर्याय के नहीं रहती है। अब आपको ये सोचना है कि आपको किस पर्याय के साथ में रहना है। क्या भैया, क्या सोचना है? किस पर्याय के साथ हमें है भैया, पाप रूपी परिणाम के साथ में रहना है कि पुण्य रूपी परिणाम के साथ में रहना है, कि अपना जो तीनों काल एक रूप जो आत्म वस्तु है उसके साथ में रहना है। क्या भैया, पुण्य पाप के परिणाम सब पराधीन तत्व हैं, सब बहिर्मुखी तत्व हैं, या उसमें आत्मा का आनंद नहीं है। समझ में आया भैया? उसका प्रोग्राम बनाइए, 24 घंटा बनाइए, है भैया। एकांत बहिर्मुखी होकर पाप पुण्य में मत लगे रहना, क्योंकि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह ज्ञाता स्वरूप है, उसका हमें जीवन में अभ्यास हो। क्या भैया? अनादिकाल से बहिर्मुखी होकर भैया शरीर की क्रिया करने वाला मैं हूँ, मैं राग की क्रिया करने वाला हूँ। ज्ञानी कहते हैं ना तू शरीर का करने वाला है, न राग परिणाम का करने वाला है, तू तो ज्ञाता है। कौन है भैया? ज्ञाता हो, ज्ञाता ही रहना। ज्ञाता रहने में आनंद की किरणें छूटा करती हैं, निराकुलता की उत्पत्ति होती है, और राग आदि के परिणाम ध्वस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया? ऐसा अनादि अनंत वस्तु दे देवल में विराजमान है भैया, है जिसका सेवन पंच परमेष्ठी करते हैं, वो वस्तु हमारे पास में भाई। अरे मैं खुद हूँ, है कहते हैं ये भगवान ज्ञाता द्रव, द्रव का ना, ज्ञाता द्रव आत्मा है भैया। 24 घंटा एक ही काम तो करते हो, जानने वाले हो और जानने वाले ही रहोगे। हैं, समझ में आया भैया? आत्मा राग के परिणाम को नहीं करता है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम से है, ज्ञानादंत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारणम। ये अज्ञानी जीवों का मोह है कि आत्मा राग को करता है। अरे राग को करता है कि राग को मात्र जानने वाला है। इस कोटि में चले आना है भैया। राग तो अपने स्वयं काल में आता है, चला जाता है, उसकी दृष्टि छोड़ देना, क्योंकि वह कोई टिकाई वस्तु नहीं है, वह कोई आत्मा की प्रॉपर्टी भी नहीं है। क्या भैया? आत्मा की प्रॉपर्टी तो भाई साहब एक अचल संपत्ति हुआ करती है, एक चल संपत्ति हुआ करती है, वो आत्मा की प्रॉपर्टी है। समझ आया? शरीर और रागादेश ये आत्मा की बिल्कुल प्रॉपर्टी नहीं है। समझ में आया? अचल संपत्ति हो तो अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वो आत्मा की अचल संपत्ति है। क्या भैया? जो तीनों काल आत्मा के साथ में रहती है वह अचल संपत्ति है। और ऐसी अचल संपत्ति को जो अपना जानते हैं, अपना मानते हैं, उनकी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी चल संपत्ति की प्राप्ति होती है। समझ में आया भैया? है, ये दोनों आत्मा के साथ में रहेंगी। जिन्होंने अपनी आत्मा को अपना जाना है, चल संपत्ति तो तीनों का है, और जो जैसे अपनी आत्मा को अपना जानता है, मानता है, वह रत्नात्रय रूपी पर्याय भी अनंत काल के लिए विजय प्राप्त कर लेती है। समझ में आया भैया? ऐसा कोई अद्भुत धर्म है। एकांत बहिर्मुखी होकर उसे धर्म मान लेना ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ यह कहते हैं भगवान ज्ञाता द्रव आत्मा के निमित्त से, देखिएगा, अन्न द्रव के निमित्त से अपनी आत्मा के साथ में है भैया। 8 कर्मों का संयोग है ना, अब उनके है भैया पर्याय में आएंगे ना, आत्मा की पर्याय में आते हैं। ध्यान रखना, आत्मा के अंदर नहीं घुसते हैं वे। तो कहते हैं द्रव्य के निमित्त से, अन्न द्रव्य के निमित्त से। अन्न द्रव्य समझ गए भैया? आत्मा को छोड़कर कर्म आदि कौन से सोए हैं कि पर हैं? समझ नहीं आप? जितना विश्वास आप कोरोना वायरस पर करते हो,
उससे अधिक विश्वास अपने अंदर रहने वाली व्यवस्थाओं को जानना। समझ में आया भैया? ये अत्यंत परमात्मा की कही हुई बातें हैं। प्रत्येक संसारी जीवों के साथ में अनादिकाल से 8 कर्मों का संयोग है और उनके उदय हर समय है आत्मा की पर्याय में आती है। अगर अब समझ आया, शरीर में नहीं आते हैं। शरीर में उदय भी साता साता के आते हैं। क्या कह रहे हैं भैया? रागादिक परिणाम भी आत्मा की विकारी पर्याय है। शरीर में है अच्छा लगता है भैया, है कभी बीमारी हो जाती, कभी स्वस्थ हो जाता है। वो काम किसका है? वो कौन से कर्म का है भैया? वेदनी कर्म का भैया। जागृति रखो, अनादिकाल से शरीर को अपना माने बैठा हुआ है। मुर्दा हो गया भाई है। अंदर चेतने सर वस्तु है, ऐसी ऊर्जावान है। हाँ, उसकी शक्तियों का पार नहीं है भैया। कभी भी हमने अपने आत्मा को अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा देखा ही नहीं है भाई। इसीलिए पर्याय में ऐसी रोने धोने क्या कार्य चलते रहते हैं भाई, हैं? ऐसा ऊर्जावान दे देवल में विराजमान वह भगवान आत्मा है। उसकी संगति जो पर्याय करती है वह भी ऊर्जावान हो जाती है। क्या कहा भैया? जैसे वो है ना, वो पत्थर है ना, है लोहे को छुए तो पारसमणि पत्थर को छुए तो क्या हो जाता? लोहा लोहा है। अगर वह पारसमणि पत्थर को छुए तो क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। ऐसे ही जो आत्मा की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो ऊर्जा का भंडार है भैया, उसमें भी ताकत आ जाती है। क्या आती है भैया? मैंने कहा ना भैया, एक लोटे में अगर पानी भरा हुआ है और सामने समुद्र बह रहा है, अरे भाई वो लोटे का पानी जब कहलाता है जब वह समुद्र से दूर रहता है। अब जब वह लोटे का पानी उस समुद्र में डाल देते हैं तब वह लोटे का पानी नहीं होता है, वह समुद्र नाम प्राप्त करता है। बराबर भैया? ऐसे ही अपनी जो वर्तमान पर्याय है, अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो महा ऊर्जावान है, उसके तरफ जैसे ही झुकती है, अब वह पर्याय नहीं हुई है, पर्यायवान हो गई है। समझ में आया भैया? ऐसी दे देवल में भैया शक्ति बढ़ी हुई है। शरीर रागादिक को मत देख, शरीर की रुचि मत कर, पर पदार्थों की रुचि मत कर, है पर्याय में होने वाले विकारों की तरफ भी तू ना देख। अरे ज्ञानी तो निर्मल पर्याय की तरफ भी नहीं देखते हैं। क्या कहा भैया? ज्ञानी शरीर तो भैया एकांत जड़ है। और ये रागादिक परिणतियां भी मलिन परिणाम है भैया, वे भी आने जाने वाली हैं। ज्ञानी तो जो आत्मा के लक्ष्य से जो पर्याय में जो निराकुलता की उत्पत्ति हुई है उस पर्याय की तरफ नहीं देखता है, क्योंकि खजाना तो वहां से आ रहा है ना। दृष्टि कहाँ पर है ज्ञानी की? खजाने पर है भैया। तो हमें यहाँ समझाते हैं कि यह भगवान आज्ञाता द्रव अन्न द्रव के निमित्त से, देखिए हमारी परिणति में ये रागादिक परिणाम होते हैं। अरे होंगे ना भाई साहब, जब कीटाणु अंदर हैं तो पर्याय में व्यक्त होंगे ना। अरे आपने कोई गंदी चीज खा ली है तो शरीर में बीमारी उसकी दिखेगी कि नहीं दिखेगी? क्या कहा भैया पप्पू भैया? हैं अगर गंदी चीज खाओगे तो वह कीटाणु जब अंदर हैं तो उसके प्रभाव शरीर पर देखे जाएंगे कि नहीं देखे जाएंगे? हैं भैया? ऐसे ही आत्मा के साथ में अनादि काल से कर्मों का संयोग है, उनका अस्तित्व है। क्या भैया? वे कर्म रूपी कीटाणु हमारे आत्मा के साथ में अनादि काल से संबंध बनाए हुए हैं। अब उनके धीरे धीरे समय पाते पाते हुआ उदय में आते रहते हैं भैया। हैं भैया? ये मर गया, वो मर गया, ये बीमार हो गया भैया,
अरे भाई सभी के आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, समझ में आया। और उनके उदय समय काल पाते हुए आते हैं। अरे ये था और ये मर गया, क्या भैया इसमें क्या आश्चर्य की बात है? समझ में आया भैया। आत्मा के साथ में इतने दिनों तक शरीर साथ में चला आया, ये आश्चर्य की बात है। शरीर का बिखरना हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। ज्ञानी को तो इतना पक्का ज्ञान श्रद्धान हुआ करता है भाई, हैं? कहते हैं क्या है, अन्न द्रव्य के निमित्त से होने वाले विकार रूप व्याप्त नहीं होता है। आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणाम होते हैं वे अन्न द्रव्य उसमें निमित्त होते हैं। क्या कहा भैया? समझ में आया? वो राग होता है अपने स्वयं काल में, निमित्त का मतलब कर्ता ना समझ लेना। क्या भैया? निमित्त का निमित्त से होते हैं तो निमित्त उसका कर्ता नहीं है। वो राग का परिणाम तो अपने स्वयं काल में आता है। सब स्वतंत्र हैं। क्या भैया? ऐसी स्वतंत्रता की दृष्टि हमारी होना चाहिए, किसी को किसी में लपेटने की जरूरत नहीं है भैया। उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध आदि में है। क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुण कर्म में एक कर्म और 9 कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा अविपरीत, अविपरीत का मतलब अच्छा, अविपरीत का मतलब विशेष, अविपरीत का मतलब अरे विपरीत का उल्टा क्या होता है? अरे भाई ये भी पढ़ाना पड़ेगा। हम जब पढ़ते थे 4वीं 5वीं क्लास में उसके विलोम शब्द का उपयोग करवाते थे, हैं भैया। विपरीत दे दिया तो विपरीत का उल्टा करो भैया, क्या होता है? अरे विपरीत तो हमारा बोलने चालने का शब्द है ना, है उल्टा है। और अविपरीत यानी सच्चा। क्या भैया? ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के, कैसा अविपरीत ज्ञान है कि उपयोग उपयोग में है, उपयोग में नहीं है। क्रोध आदि, क्रोध क्रोध में है, क्रोध में नहीं है उपयोग है भैया। और उपयोग नहीं है अष्टविध में, अष्टविध यानी 8 कर्मों में, कर्म और 9 कर्म में। कर्म कर्म में है उपयोग उपयोग में है, क्रोध क्रोध में है। ऐसा अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान है भैया। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के, तब फिर क्या होता है? तब अन्य नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। कौन सी गाथा है जी भैया? 186 देव ने समय सारजी ग्रंथ में ये कौन सी गाथा है? ये संबर अधिकार की है भैया। 181, 182, 183 है भैया। जब ज्ञान की पर्याय में सच्चा ज्ञान हो जाता है तब उसका उपयोग शरीर रागादि को कर्म कृत जानता हुआ, उनका लक्ष्य छोड़ता हुआ, वह उपयोग एकमात्र शुद्धात्मा का वर्ण करता है। समझ आया भैया? धन कन कंचन राज सुख सभई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। क्या ये यथार्थ ज्ञान है? ये सच्चा ज्ञान है क्या? शरीर वह अलग है, आत्मा में होने वाले विकार भी अलग हैं, अष्टकर्म भी अलग हैं और आत्मा अलग है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अंदर घुसता नहीं है। समझ में आया भैया? तो यहाँ यह कहते हैं अन्य द्रव्य के निमित्त से, क्या भैया?
होने वाले विकार रूप व्याप्त नहीं होता, ऐसा उसका स्वभाव है। क्या भैया? आत्मा का स्वभाव कैसा है भैया? आत्मा की पर्याय में मोराग्देश के परिणाम होने पर भी वे मोराग्देश के परिणाम आत्मा के अंदर व्याप्त नहीं होते, और आत्मा भी उन मोराग्देश रूप परिणामों में व्याप्त होता नहीं है। एक पानी का बहुत बड़ा दल हो, उसके ऊपर तेल डला हो, तो वह तेल कभी भी उस पानी के दल के अंदर घुसता नहीं है। समझ में आया? है? और पानी भी उस चिकने रूप होता नहीं है। ऐसे ही भले ही रागादिक परिणाम में होते हैं, वो कोई तेरे आत्मा के अंदर घुसते नहीं है। तू तो शीतल आनंद स्वभावी भगवान आत्मा है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं उन रागादिक रूप परिणमन नहीं करता है। भले ही आत्मा में होते हो, आत्मा में ही होते, शरीर में नहीं होते हैं। क्या भैया? देखो दोबारा पढ़ दो। यह भगवान ज्ञाता द्रव आत्मा अन्न द्रव के निमित्त से, क्या भैया? सारी चीजें खुलासा हो जाती भैया। अन्न द्रव के निमित्त से होने वाले विकार रूप है, होने वाले विकार यानी मोराग्देश के परिणाम है, व्याप्त नहीं होता है। जो अपनी चैतन्य वस्तु है ना भैया। अरे आपने है, मौसी है क्या? मौसी है? मौसी को इसीलिए याद आ गया कि मौसी ने हमको जो है आत्मा की टेस्ट में ठंडाई पिलाई थी। पप्पू भैया समझ में आया? और ठंडाई कैसे बनाते हैं? उसमें क्या क्या डालते हो आप लोग? दूध रहता है, उसमें पानी भी रहता है, दूध के साथ में है बादाम होती है, जो भी हो भैया, विविध प्रकार के शक्कर भी डालते हो आप हैं। तो वो एक पूरे जो देखते हैं, अगर बाहर से देखते हैं तो सब मिले हुए दिखाई देती है। क्या है? जैसे दूध है ना, उसमें शक्कर डाल दी ना, तो आप देखते हैं, देखने जाओ कहाँ है शक्कर, कहाँ है शक्कर, वो तो भैया घुल गई ना। क्या कहा है? उसे तो टेस्ट कर लो तो मालूम पड़ जाएगी शक्कर है। समझ में आएगी नहीं आई? ऐसे ही जब उसमें ठंडाई में सब विविध प्रकार की आप जो है उसमें डाल देते हो, मैं समझ में आया, ड्राई फ्रूट वगैरह, तो क्या वे एक दूसरे में मिल गए हैं क्या? अरे बोलो, बस इतना सा जैन दर्शन है भाई। बैर मुख होकर केवल मात्र भगवान की पूजा भक्ति करने लग जाना, वह कोई जैन दर्शन नहीं है। भगवान ये कहते हैं कि तेरे अंदर तू देखने की व्यवस्था बना ले अंदर में। समझ में आया? शरीर शरीर में है, राग राग में है, कर्म कर्म में है, और चेतनेश्वर भगवान आत्मा चेतनेश्वर में है। वे कभी भी मिलते ही नहीं है, एक दूसरे में व्याप्त नहीं होते हैं। ऐसा अनादि अनंत सिद्धांत है। क्या कहा भैया? अब हम मिलावे लगे हुए हैं जबरदस्ती, अपने आत्मा में शरीर को मिला लिया भैया, तो माइनस कौन करेगा? स्वयं जिसने मिलाया। हाँ, वस्तु स्वरूप में तो कहीं मिलावट नहीं होती है ना, है भैया। जिसने मिलावट की है उसे ही वह उस गंदगी को मैटना पड़ेगा, क्योंकि वस्तु स्वरूप में तो शरीर शरीर रूप परिणमन कर रहा है, राग राग रूप से परिणमन करता है, कर्म कर्म रूप से परिणमन करते हैं, और आत्मा आत्मा रूप से परिणमन करता है। क्या भैया? अब मिला लिया भैया, शरीर है सो मैं हूँ। अरे मूर्ख, तू चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। ऐसे अनंता अनंत पुद्गल द्रव्य तेरे ज्ञान में जानने में आए, तेरा उपयोग वहाँ अटक गया, अपना मानने से वहाँ रुक गया है भैया। वहाँ सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा अपनी पर्याय को फ्री, बाहर की निर्वर्ती तो तूने अनंत बार ली है। एक बार अपनी पर्याय में निर्वर्ती प्रकट कर ले, अपनी पर्याय को फ्री कर ले, है भैया। वह सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा ही पॉसिबल है। कहते हैं यह भगवान आत्मा ज्ञाता द्रव अन्न द्रव के निमित्त से होने वाले
विकार रूप व्याप्त नहीं होता है, ऐसा उसका स्वभाव है। क्या कहा भैया? है शरीर शरीर में है भाई साहब। आप खूब मिला, खूब अपना मान लो, खूब मानते आए रहे हो अनादिकाल से। बोलो भैया कौन कौन सा शरीर कौन कौन लेके आया है भैया? चाहे कितना भी परद्रव्यों पे प्रेम करो, पर परद्रव्य कहता है कि मैं तुम्हारे प्रेम के काबिल नहीं हूँ, है भैया। तो भी हमें समझ में नहीं आता है भाई। मैं पराई हूँ पराई, मेरी आस ना कर। एक गाना भी जा समझ में आया भैया? क्या है गाना? सुनाए वाला? अरे बोलो। अरे पुराने लोगों ने तो सुनाई होगा, नए नए बच्चे नहीं जानते हैं। मैं पराई हूँ पराई, मेरी आस ना कर। ये सारे जितने दिखने वाले पुद्गल द्रव्य हैं वे कह रहे हैं कि मैं पराया हूँ, मैं कभी चेतनेश्वर नहीं हो सकता हूँ। तुम मेरे से प्रेम मत करो, और तुम प्रेम करोगे तो तुमको ही रोना पड़ेगा। क्या कहा भैया? समझ में आया भैया? 2000 का नोट जिसके पास में जाता है भैया, हैं जो हाथ में देखता है वो प्रसन्न हो जाता है, और जिसके हाथ में से निकल जाता है वो रोने लगता है। तो तुमने क्यों प्रेम किया? हैं वो 2000 का नोट तो कहता है कि मैं तो जड़ हूँ, मैं चेतनेश्वर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी वस्तु नहीं हूँ। और फिर भी हम नहीं 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 मैं करोड़पति हूँ, मैं रोड़पति हूँ। क्या भैया? मूर्ख बना हुआ है भाई साहब। अरे तू तो अनंत गुणों का पति है भाई, हैं सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सोवा चाची लक्ष्य पति है, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समय कीती है भैया। परद्रव्य तो परद्रव्य है, चाहे परद्रव्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना महान क्यों ना हो, पर वह हमारे प्रेम के काबिल नहीं हो सकता है। समझ में आया भैया? समझ में आई भैया? है परद्रव्य तो परद्रव्य है ना। वह परद्रव्य में चाहे अरिहंत परमात्मा भी क्यों ना हो, सिद्ध परमात्मा भी क्यों ना हो, पर वे तुम्हारे कभी नहीं हो सकते हैं। ये किसने बताई ये बात? ये अरिहंत परमात्मा ने बताई है। किसने बताई है? क्या समझ में आया भैया? अरिहंत परमात्मा कहते हैं तू मेरी तरफ ना देख, अगर तू मेरी तरफ देखेगा तो तेरी नियम से तेरी दुर्गति होगी। समझ में आया? और अपनी तरफ देखेगा तो नियम से तेरी सुगति होगी, मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट होगी, और तू अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख की वीर की पर्याय भी प्राप्त होगी तुझे। क्या भैया? समझ में आया भैया? हाँ कहते हैं यह भगवान ज्ञाता द्रव्य अन्य द्रव्य के निमित्त से होने वाले विकार यानी मोह राग देश रूप व्याप्त नहीं होता, ऐसा उसका स्वभाव है। समझ गया भैया? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिवर्तन नहीं करता है। ये अनादि अनंत सत्य है। सत्य बोलो, सत्य बोलो। हाँ गत उसकी पर्याय की गति सुधर जाती है। समझ में आया भैया? जो इस सत्य वस्तु स्वरूप को जानता है उसकी पर्याय की गति सुधर जाती है। पर्याय में होने वाले दुख की पर्याय वह विलय को प्राप्त हो जाती हैं, और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धारा प्रारंभ हो जाती है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं निमित्त से होने वाले विकार रूप व्याप्त नहीं होता। विकार जो है ना मूल आदेश के परिणाम आत्मा से उसकी शकल नहीं मिलती है भैया। आत्मा चेतनेश्वर वस्तु, और विकार विजाति तत्व है। ना वे स्वयं को जानते हैं न दूसरों को जानते हैं, उन्हें कैसे कह रहे हैं कि वे आत्मा के हैं? क्यों भैया? समझ में आया? अरे इंसानों के बच्चे इंसान जैसे होंगे कि तिर्यंच गति जैसे होंगे? हैं? ऐसे ही आत्मा की पर्याय आत्मा जैसी होगी कि भैया विकार जैसी होगी? हैं? आत्मा आनंद स्वरूप है, तो उसके बच्चे कैसे होंगे भैया? अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, ये आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शरण, आत्मा ही हूँ स्वयं। क्या भैया? हैं?
आत्मा की पर्याय कैसी होगी? अरे आत्मा जैसी होगी ना हैं, ये मोराग देश तो विकारी तत्व हैं, ये स्वयं को भी नहीं जानते हैं और आत्मा को भी नहीं जानते हैं। समझ में आया भैया? ये पर को भी नहीं जानते, स्वयं को भी नहीं जानते, और आत्मा सबको जानता है, पर को भी जानता है और अपने को भी जानता है। ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा है भैया। कहते हैं निमित्त से होने वाले विकार मोराग देश के परिणाम व्याप्त नहीं होते, यानी उस रूप परिणमन नहीं करते हैं। समझ में आया भैया? विजातीय तत्व है ना, समझ गए नहीं आप? जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, क्या कहा भैया? हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो दोनों अलग अलग है ना, अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों अलग अलग है ना भैया? समझ गए? तो विकार जो है ना वो पाकिस्तान है। क्या कहा भैया? दृष्टांत दे रहा हूँ, समझ गया आप? आत्मा स्वदेशी तत्व है, आनंद स्वरूप है, और विकार जो है ना भैया वो परदेशी है, प्रभाव है, वे आत्मा के बच्चे नहीं है। आत्मा के बच्चे तो आनंद रूप होते हैं, क्योंकि वह आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। क्या भैया? कहते हैं कि उस विकार जो है वे आत्मा में व्याप्त नहीं होती हैं, समझ गए ना आप? व्याप्त नहीं होने से उसका स्वभाव है। देखो पंडित बनारसी दास जी ने एक आत्मा के बारे में बताया, आत्म वस्तु कैसी है भैया? समझ आया? आत्म वस्तु कैसी है? समता, रमता, उरदता, ज्ञायकता, सुखवास, वेदकता, चैतन्यता, ये सब जीव विलास है भैया। कैसी है वो आत्म वस्तु? आत्मा का स्वभाव कैसा है? समता, रमता, उरदता, ज्ञायकता, सुखवास, वेदकता, चैतन्यता, ये सब जीव विलास है। और अजीब का लक्षण बताया उन्होंने, अजीब किसे कहता है भैया? है तंता, मनता, वचनता, तनता, मनता, वचनता, जड़ता, जड़ संवेद, लघुता, गुरुता, गमनता, ये सब अजीब के खेल। क्या भैया? होलसेल में काम करने से भैया अब टाइम नहीं रह गया है, समझ में आया? सिर पे आयु है, समय मृत्यु मंडरा रही है। सच्चा ज्ञान कर लो, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ, मैं ज्ञाता पुरुष हूँ, मैं करता धरता नहीं हूँ। समझ में आया भैया? ऐसा सच्चा ज्ञान करना भैया। तो कहते हो विकार जो है ना वह आत्मा के स्वभाव में व्याप्त नहीं होते हैं। फिर कहते आत्म द्रव्य का स्वभाव ही, क्या आत्म द्रव्य का स्वभाव ही ज्ञाता होने से विभाव के विकल्प से व्याप्त नहीं होता। आत्म द्रव्य का स्वभाव ही ज्ञाता होने से कैसा है भैया? अब जो विज्ञान घन है, समझ लीजिए, कोई वस्तु विज्ञान घन है, अब उसमें तुम कौन सी वस्तु घुसेड़ सकते हो? अगर विज्ञान घन है तो उसमें कोई द्रव उसके अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा, और कोई द्रव अगर उसके अंदर प्रवेश कर जाता है तो वह विज्ञान घन नहीं होता। क्या कहा भैया? कहते ही उसे घन है। घन उसे कहते हैं जिसमें किसी भी चीज का अंदर प्रवेश ना हो। क्या समझ गया? उसे घन कहते हैं। ऐसे ही आत्मा तीनों काल विज्ञान ज्ञान घन है। क्या कहा भैया? समझ गए यार? ज्ञाता स्वरूप है। अब ज्ञाता में कौन सी चीज अंदर घुसी आएगी भैया? है भैया? कहते हैं आत्मा द्रव्य का स्वभाव ही ज्ञाता होने से, क्या ज्ञाता होने से विभाव के विकल्प से व्याप्त नहीं होता है। विभाव रूपी गंदगी मेरे आत्म स्वभाव के अंदर प्रवेश नहीं करती है, गंदा नहीं करती है। ऐसा मेरा आत्मा का स्वभाव है भैया। और जिनकी पर्याय में ऐसा सच्चा ज्ञान हो जाता है, उनकी पर्याय समस्त पर द्रव्य पर भावों का लक्ष्य छोड़ती हुई एक अपने शुद्धात्मा का वर्ण करती है। अरे उस आत्मा के बल से जीना सीखो ना। क्या भैया?
अनंत काल हो गया शरीर के आश्रय जिंदगी जीते जीते, है भैया। राग की रुचि कर करके अनंत काल निकाल दिया है, और उसका परिणाम क्या निकला है भैया? दुख दुख दुख, एकांत दुख निकला है। ज्ञानी हमें कहते हैं तुम अपने आप को ज्ञाता रूप से स्वीकार करो। ये रागादिक परिणाम तो हर समय आने जाने वाले हैं, इनकी तुम रुचि छोड़ दो, और फिर देखो पर्याय में ना निराकुलता की पर्याय उत्पन्न हो जाए भैया, है तो कहते तुम मेरे पास में चले आना, है भाई। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करा, ज्ञाता बन कर बैठे घर में भैया। अब क्या करना है? अब चुपचाप अपने आत्मा के पास चले जा भैया, वहाँ आनंद ना मिले, है भैया। जगवासी तुम उदास हो के जगत सो, एक 6 महीना कहनो मेरो मान ली, ज्यादा नहीं, ऐसा अभ्यास तो करो, है। ये आत्मा की पर्याय में जो होने वाले उदय जनित अवस्थाएं हैं, कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, वे सब आने जाने वाली हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास रह गई जो अभी आधा घंटे पहले थी, 1 घंटे पहले जो पर्याय आपकी आत्मा में विकार रूप हुई थी, है बोलो, है क्या आपके पास में? बोलो, है क्या? आप हो के नहीं हो? है भैया। तो जो चली गई है उसे क्यों याद करना, क्यों उसकी तरफ देखना भैया? भूत भूलना ही है अच्छा, भावी का है क्रमबद्ध सृष्टा, वर्तमान में जीना सीखो, निजानंद रस पीना सीखो, है भैया। इधर इधर उपयोग को भ्रमित करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भैया। अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञान आनंद का पिंड है, उसकी तरफ लक्ष्य करने से, उसे अपना जानने से पर्याय में वो आनंद की प्राप्ति होती है, वो शांति की प्राप्ति होती है, वो पर्याय में कभी आज तक प्राप्त ही नहीं है। क्या भैया? उसे अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं, है भैया। इसलिए कर्तव्य बुद्धि भेद ज्ञान पूर्वक छोड़ना और अपने ज्ञाता स्वरूप भगवान आत्मा के साथ में रहना, वही वास्तव में पर्याय का धर्म है। समझ में आया भैया? इस प्रकार की सुंदर चर्चा ये 577वें नंबर के मूल के माध्यम से आई है। आत्मा में जो भी विकारिकादिक पर्याय होती हैं, वे कभी भी आत्मा के साथ व्याप्त नहीं होती हैं। आत्मा भी उन पर्याय रूप व्याप्त नहीं होता है। जिस प्रकार से आत्मा शरीर रूप व्याप्त नहीं होता है, शरीर आत्मा रूप व्याप्त नहीं होता है, ऐसे ही अंदर में होने वाली विविध प्रकार की जो इच्छाएं हैं वे आत्मा रूप परिणमित नहीं होती हैं। आत्मा भी उन रूप परिणमित नहीं होता है भैया। इस प्रकार की सुंदर चर्चा का है अंदर में चिंतन करना, विचार करना और अपने आत्मा के साथ में रहना, आत्मा को सबसे पहले आगे करना ज्ञान में। समझ में आया? तो वह पर्याय में भी वह शक्तियां व्यक्त हो जाती हैं। जहाँ एक बार पर्याय में वो शक्ति व्यक्त हो गई है, अब वह पर्याय अनंत काल के लिए जयवंत रूप से वर्तती है। इस प्रकार की चर्चा इस महाग्रंथ के माध्यम से हमारे सामने आई है। कल पुनः अपन 578वें नंबर नए बोल के साथ में अपन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। अभी अपना यहाँ समय हो गया। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नितैसी के गीत गाओ। 9 बार नमो कर्मन। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।